रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं। यूपी में विधायकों की काफिले की गाड़ियों के पास रद्द होंगे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा में RFID आधारित सिस्टम से एंट्री होगी। अप्रैल के अंत तक सभी मौजूदा पास रद्द होंगे। अब सिर्फ RFID पास ही मान्य रहने वाले हैं। हर विधायक को केवल 2 पास मिलेंगे। पूर्व विधायकों और अनाधिकृत वाहनों को पास जारी नहीं किया जाएगा। यूपी में विधायकों की काफिले की गाड़ियों के पास रद्द होंगे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा में RFID आधारित सिस्टम से एंट्री होने वाली है और अप्रैल के अंत तक सभी मौजूदा पास रद्द हो जाएंगे और अब सिर्फ RFID पास ही मान्य रहने वाले हैं। हर विधायक को केवल 2 पास मिलेंगे। यूपी से ये बड़ी खबर है, जहां विधायकों की काफिले की गाड़ियों को लेकर ये नया नियम सामने आ गया है। विधायकों की काफिले की गाड़ियों के पास अब रद्द होने वाले हैं। विधानसभा में RFID आधारित सिस्टम से ही एंट्री होगी। अप्रैल के अंत तक मौजूदा पास रद्द कर दिए जाएंगे और अब सिर्फ RFID पास ही मान्य रहने वाला है और हर विधायक को केवल 2 पास ही मिलने वाले हैं। ये जानकारी सामने आई है। पूर्व विधायकों और अनाधिकृत वाहनों को पास जारी अब नहीं किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने विधायकों की काफिले में चलने वाली गाड़ियों पर पास को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। विधायकों की काफिले की गाड़ियों के पास रद्द किए जाएंगे। विधानसभा में RFID आधारित सिस्टम से एंट्री होगी। इस खबर पे फोन लाइन पे अखंड हमारे साथ जुड़ गए। अखंड, इस बदलाव के पीछे क्या मकसद? देखिए, सबसे बड़ा मकसद सिक्योरिटी है। सुरक्षा को लेके तमाम शिकायतें मिल रही थी कि एक विधायक कई सारे पासेज उनको जारी करा लिए गए हैं और सिर्फ विधायकों को ही नहीं, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें गलत तरीके से पासेज जारी कर लिए गए और इसको लेके कई बार सिक्योरिटी थ्रेट माना गया इसको और कई बार ये लगा कि इसमें सुधार होने की गुंजाइश है। और जिस तरीके से विधानसभा जैसे सबसे सुरक्षित इलाकों में ऐसे गाड़ियां एंट्री कर जाती हैं तो मुमकिन है कि कुछ गलत दुरुपयोग हो जाए। तो ऐसे में इनको रोकने के लिए ही ये व्यवस्था लागू की गई है और इसमें जो चिप लगी होगी वो सिक्योर्ड होगी और उसके साथ उसमें सारा डिटेल होगा। सिर्फ एक विधायक को सिर्फ 2 पासेज ही इशू होंगे। तो नए तरीके से ये सारा कुछ लागू किया जाएगा। तो 31 माफ कीजिएगा 30 अप्रैल तक ये सारे जो पुराने पासेज हैं वो निरस्त कर दिए जाएंगे और उसके बाद जो इस बीच में नए पासेज जो जारी किए जाएंगे वो 1 मई से उनके जरिए ही एंट्री हो पाएगी और इससे जो विधानसभा में गाड़ियों का एक काफिला सा लग जाता है, गाड़ियों का ओवर पार्किंग हो जा रही है तो उसको उस पर भी रोक लगेगी और वही गाड़ियां अंदर प्रवेश कर पाएंगी जो जिन्हें बाकायदा जो लिस्टेड होंगी, जिनकी बाकायदा निगरानी की जाएगी, वही गाड़ियां केवल उसमें एंट्री कर सकती हैं। और इस जानकारी के सामने आने के बाद अखंड जो विधायक है तमाम, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? निश्चित तौर पर उनका भी इसमें सहयोग मिल रहा है और वो इस बात को जानते हैं कि ये चूंकि शासन के अपनी विशेषाधिकार होता है, विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है और सुरक्षा के लिहाज से जो भी कदम उठाए वो उनके लिए ही मुफीद होने वाला है। तो इससे उनको भी एक फायदा तो होता ही है। कई बार ऐसा होता है कि तमाम उनके जो समर्थक होते हैं, तमाम उनके चाहने वाले होते हैं तो वो भी ये चाहते हैं कि उनके नाम भी पास इश्यू हो जाए। तो अब जब ऐसी बाध्यता हो जाएगी तो उन्हें भी ये मना करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो वो भी कहीं ना कहीं, हालांकि ये बात खुल के नहीं कह रहे हैं, वो थोड़ा सा ये इससे असहमति जता सकते हैं, लेकिन ज्यादातर उनकी जो राय यही है कि वो ये एक बेहतर कदम है और सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। ठीक है अखंड, आपके पास लौटते हैं और उसको लेकर के प्रदीप दुबे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं। विधानसभा और विधानमंडल के परिसर की सुरक्षा को संसद की तर्ज पर सुदृढ़ करने के लिहाज से इस तरह का निर्णय माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा के पश्चात लिया गया है। इसके बारे में अभी बजट सत्र में सदन में घोषणा की गई माननीय अध्यक्ष द्वारा और पास कैंसिलेशन जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि कहा यह जाना चाहिए कि सुरक्षा की दृष्टि से संसद जिस तरह से संसद में जो भी वहाँ पर जिस तरह के मानक निर्धारित हैं उसी तरह के मानक उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी अडॉप्ट किए जाएंगे और मुझे लगता है देश की ये पहली विधानसभा है जहाँ उस तर्ज पर इस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो सभी माननीय सदस्यों को एक चिप के साथ RF टैग के और अनुमन्य वाहनों के प्रवेश दिए जाएंगे, प्रवेश पत्र, उसी तरह से उनके व्यक्तिगत प्रवेश पत्र भी जारी होंगे। उनकी पूरी तरह से पहचान होगी जिससे कि कोई सुरक्षा की दृष्टि में चूक न हो और इस संबंध में आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।